बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात की थी रैशनल और इरेशनल नंबर की। हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने रैशनल और इरेशनल को अच्छे से देखा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ये चैनल पे पड़ी है, जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नंबर लाइन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। सबसे पहले आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं ये हर स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, नंबर लाइन वाला। लेकिन आज मैं आपको नंबर लाइन इतनी आसान और प्रैक्टिकल तरीके से सिखाऊंगा कि आप अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 भी आप खुद बना लोगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आज हम नंबर लाइन को सीखते हैं कि नंबर लाइन हमारे पास क्या है। एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। तो चलिए हम नंबर लाइन को देखते हैं कि नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है। नंबर लाइन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको जिनके नंबर्स को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन के ऊपर। ये मेरे पास नंबर लाइन है, इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है। अब आपने इसमें देखना क्या है कि हमने जो नंबर होते हैं उनको लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। अब मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखा है PRL। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब राइट साइड पे जो नंबर आएंगे वो हमारे पॉजिटिव आएंगे, और एल मतलब लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे हमारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे। तो ये हमारे पास है नंबर लाइन। ये नंबर लाइन का कंसेप्ट था। उसके अलावा हम देखेंगे कि पैथागोरस थ्योरम को नंबर लाइन के अंदर हम किस तरह शो करते हैं कि पैथागोरस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ रूट द नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, इस तरह के जो नंबर होते हैं, हम उन नंबर्स को जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पैथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम का जो हमारे पास फार्मूला है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हम वन बाय वन देखते हैं, हर एक पार्ट को, कि किस तरह हमने उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता है। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है अंडर रूट 2। अब हमने करना क्या है, इस अंडर रूट 2 को हमने इस नंबर लाइन पे शो करना है। मैंने क्या किया, 2-2 सेंटीमीटर मैंने नंबर दिए और उनको क्या किया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो इस तरफ, अब मैंने इन नंबर्स को नाम दे दिया। जो ये जो हम एंड वाली लाइन है ये हमें शो करती है, ये इनफिनाइट है, चलते जा रहे हैं नंबर इस साइड से भी और इस साइड से भी। इस एरो का मतलब ये है। अब राइट साइड पे हमने पॉजिटिव नंबर लिखे, लेफ्ट साइड पे हमने कौन सा नंबर लिखे, नेगेटिव नंबर लिखे। और हमेशा राइट में क्या, सेंटर के अंदर हमेशा जीरो होता है। अब देखते हैं कि अंडर रूट 2 को हमने नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, पैथागोरस थ्योरम की मदद से। अब मैं एक ट्राइंगल ड्रा करता हूं। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी बेस मैं ले लेता हूँ। मेरे पास ये बेस हो गई, ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गई, ये मेरे पास हाइपोटेनियस हो गई। अब मैं परपेंडिकुलर भी वन ले लेता हूँ, बेस भी वन ले लेता हूँ, हाइपोटेनियस में क्या करता हूँ, एक्स करता हूँ। जब मैं पैथागोरस थ्योरम फार्मूला यूज करता हूँ तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। हमने पैथागोरस थ्योरम की मदद से, अब ये क्या हो जाएगा, मेरे पास एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 + 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 1 + 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे ये पता चला कि हाइपोटेनियस मेरे पास क्या आता है। अगर मैं बेस और परपेंडिकुलर 1 लूं तो मेरे पास हाइपोटेनियस अंडर रूट 2 आता है। तो जब 0 और 1 पे आते हैं तो मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ स्केल के साथ 0 और 1 पे। अब ये मेरे पास रहा 0 और ये रहा मेरे पास 1। अब मैंने क्या किया, ये एक बेस ली, बेस मेरे पास क्या थी, 1 थी। अब मैंने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर भी ड्रा करनी है, वो भी मेरे पास क्या था, 1 ही था, 1। अब बेस और परपेंडिकुलर जब 1 थी तो हाइपोटेनस मेरे पास क्या आई, अंडर रूट अंडर रूट 2 मेरे पास आ गई। हाइपोटेनियस मेरे पास अंडर रूट 2 क्या आ गया, हाइपोटेनियस मेरे पास अंडर रूट 2 आ गया। जब मेरे पास हाइपोटेनियस और बेस क्या थी, 1 थी। अब मैंने करना क्या है, मैंने इसको नाम दे दिया ओ का, इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का, जो भी नाम दो। अब आपने इससे करना क्या है, पॉइंट ओ से पॉइंट यहां तक, इसको मैं कोई नाम भी दे दूं, आप ओ का नाम दे दो, बी का नाम दो, यहां तक इसे ओपन करना है और एक लाइन ड्रा करनी है ऐसे। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मुझे यहाँ पे ये पता चल गया कि मेरे पास अंडर रूट 2 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आई होप आपको अंडर रूट 2 का नंबर लाइन लेना आ गया होगा बाई पैथागोरस थ्योरम की मदद से। तो पैथागोरस थ्योरम एक दफा फिर
रिपीट कर देता हूँ। जब मैं बेस 1 और परपेंडिकुलर 1 लेता हूँ तो मेरे पास हाइपोटेनस √2 आता है। जब हाइपोटेनस √2 आता है तो मेरे पास आंसर जो आता है, मैंने इससे जो ड्रा किया लाइन, तो मेरे पास √2 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ √3 है। √3 को जब हम देखते हैं कि √3 हमारे पास किस तरह है, ये हमारे पास नंबर लाइन पे कहाँ पे शो हो रहा है। तो जब हम इसे देखते हैं कि √3 कहाँ पे है, तो जब मैं एक परपेंडिकुलर लाइन और बेस ड्रा करता हूँ और यहाँ पे हाइपोटेनियस। अब मुझे ये पता है, मेरे पास जब मैंने 1 1 लिया तो मेरे पास हाइपोटेनियस तो 2 आया था। अब जब मैं एक ट्राइंगल यहां से ड्रा करता हूं, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक ट्राइंगल है। जब मैं ये मेरे पास लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या हो गई, बेस हो गई। ये मेरे पास बेस है। अगर मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रा की तो जब मैं इसको यहाँ पे मिलाऊंगा ये मेरे पास हाइपोटेनियस बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर को मान ले लेता हूँ, हाइपोटेनियस को मैं एक्स रख लेता हूँ। अब ये बेस हो गई ये वाली लाइन, और ये मेरे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर 1 होगी। जब मैं फिर पाइथागोरस थ्योरम को यूज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, बेस मेरे पास क्या थी √2 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर मेरे पास क्या थी 1 का स्क्वायर। तो जब मैं ये ओपन करता हूँ एक्स का स्क्वायर, ये √2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 1 होता है। तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो एक्स मेरे पास क्या आता है √3 आता है। तो अब मुझे पता चल गया कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके किस तरह √3 को नंबर लाइन पे शो करना है। अब मैंने क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा करनी है। 0 और 1, ये सब मैंने 2 2 सेंटीमीटर के लिए हुआ है। 0 और 1 के दरमियान जब मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा की, बेस ड्रा की, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा की, और इधर से मैंने इसको ड्रा किया हाइपोटेनियस को। तो मेरे पास आंसर आया था कि ये क्या था √2 था। अब मैंने क्या करना है, प्रोटेक्टर की मदद से एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। मेरे पास सुनिए, यहाँ पे जब 2 सेंटीमीटर मैंने सबको लिया, तो जब मैं 2 सेंटीमीटर इसको देखता हूँ तो ये मेरे पास, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर क्या हो गई थी 1 हो गई थी। तो मैं इसको यहाँ पे इससे मिला लेता हूँ, ये मेरे पास क्या बन गई, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बना √3 बना। अब मैंने क्या करना है, इसकी मदद से इसको ओपन करना है। जहां तक आपने इसके लिए यूज करना है प्रोटेक्टर को एंगल 90 का ड्रा करने के लिए। अब मैंने यहाँ तक इसको ओपन किया। अब ये जहां तक ये बनेगा, अब ये ज्यादा जाके बनेगा, तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा √3 का नंबर लाइन। ये मेरे पास आ गई √3 का नंबर लाइन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया। एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, √3 हमने किस तरह लेना है। मेरे पास √2, तो यहाँ पे जब मैंने 1 और 1 बेस 1 परपेंडिकुलर लिया था तो हाइपोटेनस मेरे पास √2 आया था। तो जब हाइपोटेनस √2 था, मैंने यहाँ पे एक और ट्राइंगल ड्रा की, उसका परपेंडिकुलर मैंने 1 रखा, उसको बेस एज्यूम किया और हाइपोटेन्यूज को एक्स फाइंड किया। तो जब मैंने इसका पाइथागोरस थ्योरम की मदद से इसको सॉल्व किया तो मेरे पास इसका आंसर क्या आता है √3 आता है। तो जब √3 आया, तो जब मैं इसको नंबर लाइन पे लेके आया तो ड्रा किया, तो मेरे पास नंबर लाइन यहाँ पे ड्रा आई। आई होप √2 और √3 का बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। तो जब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, पार्ट 3 पे मेरे पास है 4 1/3। अब 4 जो है ना मेरे पास, ये क्या है, कंप्लीट नंबर है। जब नंबर कंप्लीट है तो मेरे पास यहाँ तो ये 4 आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पे नेगेटिव नंबर ड्रा नहीं की क्योंकि ये सारा पॉजिटिव था, तो मैंने पॉजिटिव नंबर ड्रा की। तो आप इस साइड पे नेगेटिव नंबर भी ड्रा कर सकते हैं। अब जब 4 कंप्लीट नंबर है तो 4 तो मेरे पास आ गया। अब आपने यहाँ पे ये करना है 1/3। अब 4 और 5 को आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। 4 और 5 को आपने क्या करना है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे 3 है तो आपने कितनी लाइन ड्रा करनी है, 2। अगर 4 है तो आपने 3 लाइंस ड्रा करनी है। अगर 5 है तो आपने 4 लाइन ड्रा करनी है। अगर 8 है तो आपने 7 लाइंस ड्रा करनी है। अब मेरे पास 3 है तो मैं कितनी लाइन ड्रा करूंगा, 4 और 5 के दरमियान 2। तो मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, एक यहाँ पे कर लेता हूँ, और 4 के बाद एक यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे इसको नंबर लाइन शो कर देता हूँ। तो मेरे पास 4 1/3 यहाँ पे आया। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये मैंने कैसे किया।
जब 4 मेरे पास कंप्लीट नंबर है तो 4 तो आ गया। अब 1/3 है तो 3 को मैंने 4 और 5 को मैंने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट्स में ड्रा किया। अगर 3 है तो मैं 2 लाइंस ड्रा करूंगा, अगर 5 है तो मैं 4 लाइन ड्रा करूंगा, उससे एक कम ड्रा करना है। तो ऊपर 1 था तो 1 पार्ट यहाँ पे बना तो मैंने इस पे नंबर लाइन ड्रा कर दिया। आई होप आपको पार्ट नंबर 3 भी समझ आ गया होगा। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 4 में हम देखते हैं कि हमारे पास पार्ट 4 में नेक्स्ट पार्ट है हमारा -2 1/7। अब -2 1/7 है। अब देखिए मेरे पास सारे नेगेटिव नंबर है, मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर ड्रा किए। अब मेरे पास -2 मुकम्मल नंबर है, ये मेरे पास -2 आ गया। अब देखो 7 है, मैंने कितने लाइंस ड्रा करने हैं, 2 और 3 को मैंने 7 पार्ट में बराबर में डिवाइड कर देना। अब मैं यहाँ पे कितनी लाइन ड्रा करूंगा, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ऊपर देखो 1 है तो नेगेटिव नंबर को हम इस साइड से काउंट करते हैं। तो -2 ये 1 है तो मेरा -1/7 कहाँ पे बना, ये पहले पार्ट पे ही बन गया। तो क्या बना, -2 1/7, ये मेरा नंबर लाइन पे आ गया। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 5/8। अब जब मैं 5/8 को जब डिवाइड करता हूं तो 5/8 का मेरे पास जवाब आता है 0.625 आता है। अब 0 और 1 के दरमियान में है, ये 0 और 1 के दरमियान में है तो मुझे आइडिया होगा। अब मैं 0 और 1 को 8 है तो एक नंबर कम, एक लाइन कम ड्रा करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 7। अब 5 दफा काउंट करना है तो हमने राइट साइड से जाना है, 1 2 3 4 ये 5। तो मेरे पास 5/8 कहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 ये 5। तो यहाँ पे मेरा 5/8 बन गया। तो ये मेरे पास रहा 5/8 नंबर लाइन पे। अब नेक्स्ट पार्ट है 2 3/4। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप 2 ये वाला 6 वाला पार्ट आप खुद करेंगे, अगर नहीं होता तो कमेंट में बताएगा तो मैं खुद करवा दूंगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और क्लास 9th की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम √3 आ रहा है, √5 और √7 को भी देखेंगे और इस तरह क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 बाकी भी हम मैथ को देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।